हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फ़र इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है पाकिस्तान इन बिग ट्रबल। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रोड्यूसर म्यूजिक संगीत You're having vodka, I'm having whiskey. Early in the morning, we're having, okay. कड़वी है whiskey यार। कड़वी ही होती है। बोलो कड़वी होती है। बोलो बोलो कड़वी ही होती है। बोलो। प्रोड्यूसर काहे को पिटवाने वाली चीजें करा रहे हैं। ठीक है बोलो कड़वी ही होती है। कड़वी होती है। तुम्हें कैसे पता प्रोड्यूसर? मैं रोज पीता तो हूँ। पता तो लग ही गया है। पता तो लग ही जाता है। हाँ रोज पी रहा हूँ तो क्या ही है। ठीक ही है। एक खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का सर वीडियो देखा। अली अरे वो गंदा ये गंदा आदमी का गंदा आदमी का गंदा दिखता है सर। हाँ ऐसे कपाल जैसे बाल हैं उसके लंबे लंबे ना। बाल भी अच्छे ही रखते हैं थोड़े। कपाल भी अच्छे रखते हैं। एनीवे हाँ उसका क्या कह रहा है शैम्पू का ऐड वाला? हाँ? कोई इंटरव्यू दे रहा था, मुझे उसको क्लिप मिली। मैं उस क्लिप के बारे में सर्च किया बट मुझे ज्यादा पता नहीं चला सर। हाँ उस क्लिप में वो कहता है कि आपको पता है मैंने अल्लाह को टेक्स्ट भी किया है। हैं? हाँ अल्लाह को टेक्स्ट भी किया है। 786 वाले नंबर पे मैंने एक टेक्स्ट कर दिया। डू यू हैव दैट वीडियो? प्ले कर देंगे। प्ले कराओ यार। ये तो ये बड़ी बढ़िया बात है। ही इज ऑन डायरेक्ट व्हाट्सएप कांटेक्ट विद अल्लाह। व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज। पहले वीडियो देखिए आप। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को टेक्स्ट भी किया हुआ है। क्या नहीं बिलीव इट? अल्लाह ताला को टेक्स्ट भी। हाँ इस तरह अल्लाह ताला से पता होता है ना कुछ बात करते। मैंने वो मैसेज निकाल के ऐसे ही मैंने उनको 786 मैंने उस नंबर पे डाला था। ऐसे ही कोड मिला के मैंने मिला दिया। उस टेक्स्ट का जवाब आया आपको? तमन्ना वो तमन्ना है ये वो बट्टी जो है। मर कर भी ना पूरी हो, जो दिल ही दिल में रह जाए, उसे अरमान कहते हैं। वीडियो पे जब वो करता है ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो इंटरव्यूअर भी कह रहा है। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है कि इंटरव्यू में सट पका गया होगा ना 2 मिनट के लिए। तो 3 सेकंड के लिए वो भी ऐसा था क्या कह रहा कोई जवाब आया? अभी पूछता है कोई जवाब आया। अच्छा पूछा जवाब आया। अच्छा वो भी मजे लेने के मूड में था। वो एकदम सीरियस मूड में कह रहा है कोई। तो भाई ने एक शायरी मार दी कि तमन्ना वो तमन्ना है जो मर कर भी पूरी ना हो, जो दिल ही दिल में रह जाए उसे अरमान कहते हैं। अब फिर क्या बना इसका? फिर उसके बाद हल्के से कार्टून सा और खत्म हो गया वो क्लिप। उसके आगे पीछे क्या था सर वो मैं खोज रहा हूँ। मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं पूरा इंटरव्यू सुनना चाहता हूँ। वो वाला मजेदार था सर। यू हैव टू हैव अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी टेक्स्टिंग अल्लाह ना। हिंदी हो। अच्छा देखो ये कह रहा है कि तमन्ना पूरी नहीं होती, वो दिल में रह जाती है, उसी को तमन्ना कहते हैं। यानी कि इसकी तमन्ना है। जो दिल में रहते हैं उसे अरमान कहते हैं। जिसको जो दिल में रहते हैं उसको अरमान। इसका अरमान क्या था? इसका होप क्या था? कि अल्लाह को टेक्स्ट करेगा और अल्लाह वापस बोलेगा कि हाँ बोलो अमीन अली गंडापुर क्या चाहिए तुम्हें। ही एक्चुअली एक्सपेक्टेड। तभी तो अरमान है। वो अरमान होता है ना। आप यू वांट समथिंग। तब वो अल्लाह से कहता है कि गंदी शक्ल बदल दीजिए। Some things are out of my hands. But yeah, this is very weird, yeah. Very unique sir. मतलब मैं तो यार मैं अभी थोड़ा सा ना मुझे मेरा सर घूम रहा है थोड़ा सा कि यार। And he is the chief minister of खैबर पख्तूनख्वा। ये कह रहा He is मैं one of those leaders who are leading from the front to PTI sir. ये मैंने एक बहुत पहले एक बात बोली थी। ये इमरान खान के लिए मीर जाफर साबित होगा ये आदमी। अमीन अली गंडापुर की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा धोखेबाज है ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। ठीक है। और इसके लिए यही कन्वीनियंट है कि खान जेल में हो।
क्योंकि अगर खान जेल से बाहर आता है, पब्लिक इसको पूछेगी, पाकिस्तान की पब्लिक इसको पूछ रही है। कुछ बैरिस्टर साहब लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं बैरिस्टर साहब लोग, लेकिन एक बात बताऊं मैं प्रोड्यूसर, इनको तभी पूछ रहे हैं, द ओनली रीजन वाई पीपल आर, नन ऑफ देम आर मास लीडर्स यार, अमीन अली गंडापुर या कोई भी हो, ये इनको पब्लिक थोड़ा ना पूछ रही है, मास लीडर एक ही है। एंड इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में आज की तारीख में अगर किसी सियासत है, हाँ वो ठीक है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है और नून लीग भी बहुत बड़ी बड़ी लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा कर लेती है और पीपल्स पार्टी भी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई मास लीडर है जी, वो इमरान खान है। जो खड़ा हो जाए वहां 10 लाख की भीड़ खड़ी हो जाए, वो औकात सिर्फ इमरान खान नियाजी की है। और अमीन अली गंडापुर ये चाहता है कि इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में है तब तक इसकी सियासत चमक रही है, क्योंकि इमरान खान के कंधे पर रख के बंदूक फायर करेगा। अरे बड़े बड़े टाइगर हैं यार वहां पे भी पाकिस्तान में, तुम क्या सोच रहे हो? टाइगर तो नहीं है सर। अरे भाई साहब बहुत बड़े बड़े चीते हैं वहां पे। चीते भी मेरे नहीं है ये। नहीं, वो ISPR का वो देखा है ना सर लोगो, मरखोर ISPR का नहीं, वो ISI का सर, हाँ। ISI का वो देखा, हाँ और उसी को उतार दीजिए, नॉर्मल जमीन को जैसा दिखता है वही है ये। बट यार मैं आई डोंट नो यार, एनीवे भेड़ बकरियों ही एक्चुअली सेड कि मैंने 786 पे टेक्स्ट करा था। सर वीडियो दिखा दी। ओके वंस मोर, चलो वंस मोर देख लीजिए वीडियो। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को टेक्स्ट भी किया हुआ है, कैन यू बिलीव इट? अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया। हाँ, कैसे बोलता है जवाब है। इस तरह अल्लाह ताला से पता होता है ना, कुछ बात करते मैंने वो मैसेज करके ऐसे ही मैंने उनको 786 मैंने उस नंबर पे डाला था, ऐसे ही कोड मिला के मैंने मिला दिया। उस टेक्स्ट का जवाब आया आपको? तमन्ना वो तमन्ना है जो मर के भी ना पूरी हो, जो दिल ही दिल में रह जाए, उसे अरमान कहते हैं। सर ये भेड़ बकरियों का मुल्क है, मुल्क भी नहीं, एक हादसा है। हाँ जो एक किसी अमीर इंसान ने सिगार फूकते हुए देखा था, मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी मातृभूमि के 2 टुकड़े कर देने होंगे तो करवा दूंगा, और उस नशेड़ी के नशे में ये हादसा हो गया सर, बस और कुछ नहीं है। अच्छा एनीवे और बताओ, गंडापुर ने तो अल्लाह को टेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट क्या है? मैसेज आया नहीं सर। नेक्स्ट सर ये लोग बांग्लादेश पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, हाँ आमना बलोची नाम है। शी तो फॉरेन सेक्रेटरी। हाँ जी, ओके अब वो मुमताज जहरा बलोच है जिसको आप सोच रहे हैं, हाँ जिसको एक बार मैंने टाइट करा था। हाँ चलो, वो मुमताज जहरा बलोच, ये आमना बलोच है, ये बांग्लादेश गई थी, हमने परसों डिस्कस किया था सर। बट द पॉइंट इज कि वहां पे जाके इन्होंने बांग्लादेशियों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया, और अभी तक तो जितनी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स और ये सब पढ़ी है, बांग्लादेश ने इस पर कुछ नहीं बोला। एक चीज ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, पता नहीं मैंने ट्वीट करा कि नहीं करा, आई डू रिमेंबर समथिंग, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। आपने ट्वीट किया ना किया, बहुत बार बोला है ये बात। हाँ, उनका बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की, ठीक है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबियों की। ये लड़की देखी नहीं, रिश्ता हुआ नहीं, अरे लड़का हो गया उसका नाम सुलेमान रख दिया। अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम गो इजी रिलैक्स। ये हर चीज में यही लोग हैं जिन्होंने सेलिब्रेट करा था तालिबान को, जब तालिबान पहुंच गया था काबुल, सेलिब्रेट करा कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर देंगे इंशाल्लाह और ये हो जाएगा फलाना ढिमका। अब वही तालिबान जूते मार रहा डेली इनके, ठीक है। यही चीज उन्होंने बांग्लादेश में, पता है क्या नैरेटिव चल रहा था पाकिस्तानी मीडिया में? पाकिस्तानी मीडिया का नैरेटिव ये था प्रोड्यूसर कि हमने 1971 का बदला ले लिया है। कैसे ले लिया बदला? कि शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी थी उसको हमने, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को निकाल दिया, तो मुजीबुर रहमान से बदला कैसे ले लिया? तो मैंने बोला कि मैं भले आदमी, एक बात बताओ यार तुम, छोटी सी बात है, शेख मुजीबुर रहमान को तो 5-6 साल के अंदर मार दिया था पाकिस्तानी फौज ने, सॉरी बांग्लादेशी फौज ने, आई बेग योर पार्डन, बांग्लादेशी फौज ने मार दिया शेख मुजीबुर रहमान को। जब मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, तो वहां पे बदला पूरा नहीं हुआ। तुम इंतजार कर रहे थे 2024 का,
कि 2024 में बदला पूरा होगा। 5 अगस्त 2024 को हम बदला पूरा करेंगे। और दे एक्चुअली बिलीव, पाकिस्तानी पंजाबीज, ये लाहौरी, सियालकोटिये, गुजरावाला के, दे एक्चुअली बिलीव कि आईएसआई ने कोई गेम कर दिया और वहां पे तख्ता पलट हो गया। आईएसआई के पास पैसा नहीं है यार, आईएसआई का पैर में चप्पल पहनने का पैसा नहीं है इनके पास। क्या बात कर रहा है? गेम के नाम पे अपने ऑफिस में कंचे खेल रही है। कंचे खेल रही है आईएसआई ने, कौन सा गेम कर दिया? मैंने बोला विदाउट मनी। इनको ये नहीं पता लगता कि बलूचिस्तान में कौन सा अटैक कब हो रहा है, मजीद ब्रिगेड क्या कर रही है, टीटीपी अगला हमला कहां करेगी, अपनी चौकी छोड़ के भाग जाते हैं। ये कर रहे हैं बांग्लादेश में ऑपरेशन। अब देखो सुनो, ये हो गया कि सब बदला लिया। अब यार वो भी तो भैया तुम्हारे डीएनए वाले लोग हैं, वो भी तो नंगे हैं, या तुम नंगे हो? पाकिस्तानी बांग्लादेशी भी नंगे हैं। जब तुमने ज्यादा मोहब्बत उनको दिखाई कि आय हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा पता है वो क्या कहता है जैद हामिद? जैद हामिद कहता है कि अब मौका आ गया है, अब मौका आ गया है, यो वक्त आ गया, वक्त, वो ऐसे ही बोलता, वक्त आ गया है कि आप वापस एक बार ईस्ट पाकिस्तान बन जाएं, मशरकी पाकिस्तान बन जाएं। हाँ नहीं, इसलिए आराम से बैठ गया। जब हाँ वो कहता है कि आप बन जाएं, वो आपके ऊपर एक अजाब है, आपके ऊपर पता नहीं क्या है, तेजाब है, पता नहीं क्या क्या स्टोरी उसने सुनाई इनको। और फिर वो बोल रहा, और पाकिस्तानी खुश हो गए कि अब तो हम पाकिस्तान फिर से मुकम्मल होने वाला है और पाकिस्तान के अंदर फिर से वो लोग आने वाले। ये इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में बकवास हो रही है। सबके सब मदरसा छाप, सबके सब मदरसा छाप। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्को। देखो सुनो, आप इंडिया से नफरत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपसे नफरत करते हैं, हम तो डेली आपको गाली देते हैं इस प्रोग्राम में, हम भी चाहते हैं आप गाली दें, लेकिन बी अ लिटिल एजुकेटेड, बी अ लिटिल स्मार्ट, बी अ लिटिल इंटेलिजेंट, तो हमें भी मजा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा यार ये रोटी तो खाते नहीं, मिट्टी खाते हैं। वी शुड नॉट फील ना कि मिट्टी खाते हैं, ये वी हैव दिस फीलिंग कि मिट्टी खाते हैं। इनका आर्मी चीफ भी वैसा ही है। अब देखो क्या जो मिट्टी को से रिप्लेस करने वाला शब्द है, जो अपने अच्छे शब्दों में मिट्टी बोला है, आई गॉट इट। प्रोड्यूसर बैड बॉय। नो, आजमगढ़ वाले देख लो, सारे मैं आजमगढ़ वालों को बता रहा हूँ कि कैसा है बंदा ये। आप ही लोगों ने भेज रखा है यहाँ दिल्ली। नहीं, पढ़ाया लिखा है बलिया वालों ने। अच्छा, पार्ट ऑफ इट वाज इन बलिया। नहीं, फ्रॉम बलिया टू बॉम्बे। बलिया टू बॉम्बे, देन बलिया टू दिल्ली, देन बॉम्बे, देन दिल्ली। अच्छा, तो आजमगढ़ में कम रहे हो? आजमगढ़ में काफी कम रहा। बड़ी लंबी और गहरी सांस ली आजमगढ़ वालों ने कि बच गए हम। देखो बच गए हम। बलिया वालों, हियर इज द बॉल, तुम लोग उठाओ, तुम उठाओ, कैच पकड़ो पालीवाल का। अच्छा अब सुनो हुआ क्या। जब निकले हैं कि इन लोगों ने बोल दिया, अब इनको ये नहीं पता था पाकिस्तानियों को, जब ये मुंह फाड़ रहे थे ना बांग्लादेशियों के सामने कि हम ये कर देंगे, ये ट्रेड कर देंगे, बांग्लादेशियों ने बोला ये तो अच्छे आदमी हैं, ये तो भले लोग हैं, इनसे सबसे पहले पैसे मांगो, सबसे पहले इनसे पैसे मांगो। तो उन्होंने बोला पैसे, आपको पता 3-4 चीजें मांगी उन लोगों ने। हाँ। एक पैसे मांगे हैं $4.3 बिलियन। एक उन्होंने ये बोला है कि साहब आप माफी मांगे 1971 में जो भी आप लोगों ने जेनोसाइड करा उसकी। फिर वहां पे बिहारीज बोलते हैं उन लोगों को जो कि उर्दू स्पीकिंग हैं, जो कि बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, कुछ लाख हैं वो लोग, जो पाकिस्तान इतने सालों से 50-53 साल से उनको वापस नहीं ले रहा। पाकिस्तान जब से बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान उनको वापस नहीं ले रहा, और दे डोंट हैव एनी पेपर्स, दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश, और उनको उनका बैंड बजाया जाता। मतलब वो समथिंग लाइक कि बांग्लादेश के अहमदी हैं वो। जो भी जाता है उनको 1-2 लपेड़ मार के चला जाता है, ये उनका स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान उनको वापस नहीं ले रहा, उनको भी वापस। और आई थिंक कुछ साइक्लोन बोला था या कुछ बोला साइक्लोन के जो पैसे आए थे 200 मिलियन, वो 200 मिलियन भी दो। और एक आई थिंक ये भी है कि कुछ बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान में है, जिनको रखा जा रहा है कैंप में, उनको वापस मांगा है कि देखो ऐसा कुछ है। हाँ, तो 4-5 इन्होंने डिमांड दे दी। अब पाकिस्तानियों ने बोला देखो एक ही डिमांड आपकी पूरी हो सकती है इसमें से, कौन सी? माफी वाली। हम एक काम करते हैं, तुमने 5 डिमांड की हैं, हम 5 बार माफी मांग लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्ट है और बाकी हमारे पल्ले है नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि कख नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर अपनी टोपी हाथ में लेके, और ये अपना क्या नाम है, नच्चू शहबाज, अगर ये दोनों पहुंच गए ढाका और 5 बार इन्होंने पैर पे गिर के माफी मांग ली, और अगर आर्मी चीफ ने अपनी पी कैप जो होती है आर्मी चीफ के, अगर वो उसने कदमों में रख दी, मोहम्मद यूनुस के पैरों पे रख दी,
रख भी देगा। रख भी देगा वो तो। अगर यूनुस कह दिया कि मेरे पास पैसे हैं, हाँ ये रख देगा। हाँ, क्या कहा कि मैं गिरवी रख के जा रहा हूँ, कह रहा है तेरी टोपी की वैल्यू नहीं है जो तू गिरवी रख के जा रहा है। ये भी नंगे हैं, वो भी नंगे हैं। एक नंगे ने दूसरे नंगे से बोला कि चल बुर्ज खलीफा खरीदते हैं। ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हमने नोट करा। अब नोट क्या करा, पैसे मारो इनके मुंह पे। टोटल 5 अरब, 4.5 अरब डॉलर की बात है। 4.3 प्लस 200 मिलियन, तो 4.5 हो गया मोटा मोटी। 4.5 अरब डॉलर का चेक काटो, इनको दो। अच्छा ये 4.5 अरब डॉलर में भी झोल ले। ये 4.5 अरब डॉलर उस समय का है या इस समय का है? उस समय का I think वो। अगर उस समय का है, मतलब ये मैं श्योर नहीं हूँ उस समय का है किस समय का है। अगर उस समय का है लेना। तो इंटरेस्ट इसके ऊपर ब्याज मिलना चाहिए 10%। फिर ये ना बोले कि ब्याज जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि सारे तुम्हारे धंधे गैर इस्लामी हैं। वो नहीं है अनवर, क्या नाम उसका, जो वो बहुत बढ़िया वो हार्ड टॉक करता है, एक है यार बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नाम भूल गया, वो बुजुर्ग आदमी है बहुत, ही इज अ ब्लडी जीनियस है। वो वाले शो का ना कि माफ कीजिएगा गलती से दर्द निकल जाता है। हाँ वो जो है वो हिज नेम इज, आई ऑलवेज हॉरिबल मेमोरी यार, मुझे याद ही नहीं रहता। तो बेसिकली उसने ना बोला था, एक ही वाज देयर नॉट इन अ शो बट ही वाज देयर एड्रेसिंग पीपल दैट पाकिस्तान में अगर इस्लामी निज़ाम हो जाए, शरिया नाफिज हो जाए यहाँ पे, और इसे नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हो गया ना यहाँ पे तो 25 में से 22-23 करोड़ के हाथ कटे होंगे। आई एम नॉट सेइंग ही से 22-23 करोड़ के हाथ कटे होंगे। तो ब्याज इज नॉट द बिग प्रॉब्लम। इस्लाम में तो कई चीजें हराम है, कई चीजें, ये भी हराम है वो भी हराम है, सब करते हैं। अब इसमें ड्रामा करेंगे कि नहीं ब्याज व्याज, ये सब पाकिस्तान के बैंकों में ब्याज नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। आप उसको प्रॉफिट कह के नाम बदल के कर दो तो ब्याज नहीं रहा वो। बिना ब्याज के बैंक चल ही नहीं सकता। अब कोई बोले पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैंक नहीं है, इसने पूरा खुद माइक्रो फाइनेंस में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला, कैसे करता था ये कि मैं तुम्हें 10,000 टका दूंगा और तुम मुझे 10,000 वापस करोगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है। 2 टके के आदमी। हालांकि इस पे पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने रिस्पॉन्स भी दिया, जो सारी चीजें बातचीत हुई उसने बताया कि क्या क्या बातचीत हुई। भाइयों ने इन 5 चीजों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जहां पैसे, यार मैंने देखो सुनो, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स खुद सरप्राइज ने कि हमसे कौन पैसे मांग रहा था, इतनी जरूरत किसकी हो गई? इतना कॉन्फिडेंस किसका? इतना कॉन्फिडेंस ये बांग्लादेशियों में कहां से आए? क्या खा रहे हैं? हमसे पैसे मांग रहे हैं? हमसे मतलब अगर तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है। हाँ नहीं बात वो नहीं है कि ज्यादा कम, यानी कि चलो हमें कोई तो मान रहा है कि पैसे है हमारे। हाँ मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम देने लायक हैं। इसी में खुश है सर। इसी में पाकिस्तानियों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि इनका बिल्कुल जो कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स, इनके हैप्पी डोपामिन सारे रिलीज हो गए, बिल्कुल रिलीज हो गए। पूरे पाकिस्तान के एक साथ पाकिस्तान हो रहे हैं यार, हमें इस लायक समझा, देने हमें फिर भी नहीं है लेकिन इस लायक तो समझा, चलो एक दिन हम जरूर होंगे इंशाल्लाह। यार मुझे तो बहुत कॉमेडी शो लग रही है भाई प्रोड्यूसर। जस्ट इमेजिन यार, उन लोगों ने बांग्लादेशी भी फिर ये क्या कहते हैं कि कश्मीर चाहिए, आप कश्मीर में उठाओ आवाज। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स अभी तक तो मैंने जितना पढ़ा है वो अगर बांग्लादेश क्या भी देता है, हालांकि कोई टर्की क्या बदल दिया उसने। मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैं पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूँ कि तुम अपने, देखो गलतफहमी मत रखना कुछ तुम लोग, तुम्हारा खैर मुर्गी ये गलतफहमी है, हादसा और गलतफहमी दोनों, खुशफहमी भी। इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि अगर कोई गोरा या भूरा या काला या पीला किसी भी रंग का आदमी हो, अगर वो कश्मीर के बारे में कुछ बोल दे तो हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई। आज मैं बोल रहा हूं कि 5 मेंबर्स हैं, और मेरा ये वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों, 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, 5 हैं परमानेंट मेंबर्स। अगर 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स के हेड ऑफ स्टेट अपना कपड़ा उतार के दिल्ली की सड़कों पे नंगे पैर भागें, तब कश्मीर तुम्हारे हवाले नहीं हो सकता। तुम सर के बल पुटन नाचे वहां पे, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। कैसा था स्टेप दर्द डिस्को का? दर्द डिस्को, दर्द मुझे खुद नहीं आता, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं फालतू में। मुझे नहीं।
ये नहीं हो सकता। ये पता नहीं क्या अब ये कह रहे हैं कि तुम कश्मीर के बारे में बात करो। पाकिस्तानी इतने डेस्परेट हो गए, ये अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, राइट? ये क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से कि देखो बांग्लादेश ने कश्मीर बोल दिया। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं बोल दिया, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश ने बोल दिया कश्मीर। हाँ, फिर क्या फर्क? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? बस अपने लोगों को चूरन खिला दिया तो 2 हफ्ते इसमें निकल जाएंगे, फिर किसी को पकड़ लेंगे कि यार तू कश्मीर बोल दे। आज मेरे घर के सामने अमरूद वाले ने मुझे ये कहा कि वो अपनी जान दे सकता है, कलमा पढ़ के कौम बनी है और हम अपनी जान दे सकते हैं कश्मीर के लिए जिहाद लड़के। आज अमरूद बेचने वाले ने बोला। उस पर पाकिस्तानी कौम अगले 1 महीने के लिए खुश हो जाएगी कि देखो क्या जज्बा है इनके अंदर। दैट्स इट। ये जज्बा तो जज्बा जीते हैं। सर आपने बोला वो पाकिस्तान के अहमदी हैं, बांग्लादेश में जो है पाकिस्तानी जिनको पाकिस्तान नहीं दे रहा है। एक न्यूज आई है सर कि पाकिस्तान में फिर एक अहमदी मुसलमान को मार दिया इन्होंने, और ये तहरीक लब्बैक वालों ने किया है। और ऐसा क्यों करा उन लोगों ने? ब्लास्फेमी वाला मैटर लगाया है। एक तो ये ब्लास्फेमी वाला केस कितना है पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक बात नोट करी है, मुझे लगता है ही वाज प्रेइंग, वो अपनी कोई रिलीजियस रिचुअल्स कर रहा था तो उसको निपटा दिया। एक्चुअली क्या है कि अहमदी जो है ना, कुरान का कोई भी आयत ये अपने नहीं लिख सकते, ये अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। और ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये एक कानूनी जुर्म है। यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस। इट इज पनिशेबल केसेस, इट इज पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सिर्फ जस्ट इमेजिन, यहां पे अगर कोई भारत में कोई बोले कि जी मैं अपने आप को हिंदू या कुछ और कहना चाहता हूं मुसलमान से, ईसाई लोग कहेंगे तू अपने आप को बिजली का खंभा बोल यार, अपने को क्या टेंशन है, तेरे को जो बोलना है बोल। इंडिया में तो ऐसा है ना, इट्स अ फ्री सोसाइटी। अभी कीड़ा कुछ लोगों में कि आई आइडेंटिफाई माय सेल्फ एज अ सोफा, आई आइडेंटिफाई एज अ लैम्प शेड, कैरी ऑन। तो क्या हुआ कि इसमें ये पाकिस्तानी अहमदियों के साथ ये चक्कर है, ठीक है, कि तुमने अपने आप को एज अ मुस्लिम कैसे आइडेंटिफाई कर दिया, तो वो उनके पीछे पड़ गए यार, अब उस बंदे को मार दिया। दैट्स इट। ये पिराना है कौम। मैं बता रहा हूं, प्रोड्यूसर जरा पिराना की फोटो दिखाओ जरा, भैया ये है पिराना, इसके जबड़े देखिए, इसके दांत देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानियों के जबड़े बहुत बड़े हैं, नहीं। बेसिकली क्या है कि पिराना जब खून सूंघ लेती है ना पानी में, तो पिराना पागल हो जाती है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। पिराना बिल्कुल पागल हो जाती है, अब उसको चाहिए, खून सूंघ लिया है, अब गोश्त खाना है उसको। पाकिस्तानी लाइक दैट। इन्होंने अहमदी सूंघ लिया कहीं पे, तो ये जैसे पिराना है और पानी में किसी का खून है, फिर इनको कत्ल करना है। फिर ये कत्ल करने के लिए अभी इन्होंने निपटा दिया, KFC वाले को मार दिया इन्होंने, कल परसों ना KFC वाले को मार दिया, परसों की खबर है। एक और चीज हुई सर पाकिस्तान के लिए, ये बुरी खबर है थोड़ी। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ क्या है सर, ट्रिंकोमली, हाँ, वहां पे एक नेवल ड्रिल करने जा रहा था, पाकिस्तानी नेवी श्रीलंका के साथ मिल गई। हाँ जी। इंडिया ने उस पे, लोग कह रहे थे ना कि PM मोदी 3 दिन के लिए गए हैं, क्यों गए हैं, क्या हो रहा है, अब खुल के आ रही चीजें। भारत से बातचीत करने के बाद श्रीलंका ने वो नेवल एक्सरसाइज ही कैंसिल कर दी। हाँ, मतलब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं नेवल एक्सरसाइज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी नेवी क्या है? नथिंग, फ्यू फिशिंग बोट्स, दे आर नथिंग, इट्स अ स्मॉल नेवी, इनकॉन्सिक्वेंशियल। व्हाई आर दे वेस्टिंग मनी ऑन ऑल दिस? मछलियां पकड़ो, बाजार में मछलियां बेचो, वो भी चाइनीज को बेचो बाजार में। क्यों चाइनीज को बेचो? चाइनीज बाजार में बेचो, खुद मछली बनो, अपने आप को बेचो, चाइनीज को। गधे तो बन ही गए हो, आपको पता नहीं आता, जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग आवर टाइम आल्सो। ठीक है सर। बट आज शाम को 5 बजे आ रहा है स्टील फेस्ट का नया एपिसोड। हाँ, ओ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, हम लोग गए, जबलपुर गए हम लोग, और जबलपुर में उनके सेंटर में हमने बहुत अच्छा एक एपिसोड शूट करा है। तो आज शाम 5 बजे देखना मत भूलिएगा दोस्तों।
बाकी यार बहुत एक कमाल की वीडियो थी, लेकिन अगर बात करें ना भाई एक गंडापुर की, तो वो एक ऐसे ही एक चूरन देता रहता है। पहले जब एक भाई पीटीआई थोड़ा सा एक रूज पर थी ना, और इमरान खान साहब भाई एक जेल में थे, तो ये एक वाद बंदा था जो जिसने एक पूरी जो पीटीआई के है ना इकट्ठे सपोर्टर उनको करके भाई ये भाग गया था। इसने मतलब कि ऐसा माहौल बनाया था कि हम आए, हम एक प्रोटेस्ट करते हैं इस्लामाबाद में, सड़कें बंद करते हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब एक थोड़ा सा हैवी हुआ मामला तो भाई ये सबसे पहले भाग गया उधर से बेचारे एक लोगों को छोड़कर। ये एक केपी की का भाई क्या है, ये केपी की का सीएम है। हाँ सीएम है एक खैबर पख्तूनख्वा का, और काफ़ी एक मतलब के लोग आए भी थे इसके पीछे, एक इमरान खान साहब के मुंह को लेकर के चलो एक पीटीआई का है बंदा तो हम इसके पीछे खड़े हैं। लेकिन इसने उधर भी एक साजिश की, ये एक एस्टेब्लिशमेंट का भाई एक बहुत बड़ा एक बंदा है। अगर अब बात करें ना एक बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो एक डेवलपमेंट इनके ठीक है, एक ताल्लुकात एक होंगे आगे फ्यूचर में एक अच्छे, लेकिन कुछ एक मतलब के फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखो एक मीटिंग उधर हुई है तो उधर भी जाकर एक कश्मीर का इन्होंने मुद्दा एक रख दिया। अब इनका माइंड सेट ना अभी भी एक पीछे एक चल रहा है, मतलब कि 1997-98 जब एक लोग इनके पीछे खड़े होते थे कि चलो एक कश्मीर को हमने एक आज़ादी दिलवानी है और एक ऐसा एक नैरेटिव बनाना है कि सारे लोग हमारे पीछे एक मतलब के खड़े रहें। अब जो उसका एक मेन मुद्दा है ना, एक कश्मीर के नाम पर ये खाते हैं, मतलब कि एक बोलते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हमारी एक बहुत एक ताकतवर आर्मी है और हमें एक मजबूत एक बनकर रहना है। तो इसी वजह से इन्होंने हर जो भी मतलब के जाते हैं ना जिधर भी, इन्होंने भाई एक कश्मीर का मुद्दा रखना होता है कि कोई मुल्क बोले जो पीछे हमारे एक लोग हैं उनको थोड़ा सा एक हवा या चूरन एक मिले कि यार कश्मीर पर ये बंदा बोल रहा है। 4 दिन तो भाई हमने एक उर्दगान को भी एक बाप बना कर रखा हुआ था कि इसने एक कश्मीर पर बोला है, और ये एक मुस्लिम उम्मा का भाई एक सबसे एक बड़ा लीडर है। अब देखो ना अगर मुस्लिम उम्मा की बात करें तो 2 एक पिलर हैं, एक सऊदी और एक दुबई। तो भाई वो एक ट्रेड कर रहे हैं, वो लोगों के साथ अपना मुल्कों के साथ इंगेज कर रहे हैं। हाँ तक के 28 साल बाद एक ईरान में आया है, मतलब कि एक सऊदी अरेबिया का एक डिप्लोमेट भी नहीं बोल सकते, जाफर उसका नाम है, एक मोहम्मद बिन सलमान का एक भाई है, वो एक रिलेशन ठीक कर रहा है कि हमने इधर एक अमन के साथ रहना है, आओ हमारे साथ एक डील करो, ट्रेड करो, क्या हमें एक तेल देते हो, क्या हमें देते हो, बिजली देते हो, गैस देते हो, जो भी देने हैं ये पैसा पकड़ो और आओ डेवलपमेंट करते हैं। क्या एक लड़ाई की तरफ एक आमने चक्कर डाला हुआ है। ये उनका स्पेशल बंदा है, एक भाई है मोहम्मद बिन सलमान का, आकर उसके साथ मीटिंग कर रहा है, और वो भी उन्होंने भी आगे से एक वेलकम किया कि ठीक है हम एक ताल्लुकात अच्छे करते हैं। लेकिन इनका क्या माइंड सेट है कि किसी मीटिंग में जाओ, फूड मीटिंग में यार एक बिलावल भुट्टो गया था एक अमेरिका, तो वो उधर एक कश्मीर का मुद्दा रख कर बैठ गया, गोरे ऐसे सर पकड़ कर बैठ गए कि ये पागल का बच्चा कहाँ से आ गया इधर, हम तो एक थोड़ा सा एक फूड पर मीटिंग कर रहे हैं लेकिन ये कश्मीर का मुद्दा इधर डाल रहे हैं। अब देखो ना एक जो हमारा एक मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भाई एक आवाज़ देनी होती है एक हर एक मामले को, क्योंकि वो भी एक चाहते हैं कि एक अमन ना, क्योंकि वो पैसा लेते हैं। अब कश्मीर का हर चीज़ हमसे एक बेहतर है, एजुकेशन लेवल उधर देख लो हाई स्टैंडर्ड का है, लोग उधर एक अच्छी एजुकेशन लेकर एक आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इंजीनियर हर चीज़ उधर यार एक मतलब कि हमसे बेहतर है। एक आप हॉस्पिटल देख लें उनके, एक रोड्स देख लें उधर, एक लाइफस्टाइल लोगों का देख लें, हमसे 3-4 गुना एक ज़्यादा है। लेकिन ये क्या चुरन देंगे कि भाई उधर एक बहुत ज़्यादा एक जुल्म हो रहा है। अब अगर जुल्म की बात करें ना तो वो भी एक हमारे एक फैलाए हुए काम थे जिसकी वजह से एक उधर लोगों का एक माइंड वॉश होता था। अब वो यार आगे से एक पाकिस्तान को गाली निकालते हैं, लेकिन वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं चलाएगी कि ऐसा भी सीन एक चलाया जाता है कश्मीर में, एक ऐसे मुद्दा बनाकर आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल यार, एक मेजर साहब ने जो अली अमीन की इन्होंने बात की है ना,
वो वाकई भाई एक काफ़ी ज़्यादा ना वायरल हुआ है। जो एक उसने बोला कि मैं टैक्स किया और आगे से वो एंकर भी एक अच्छे मूड में था, उसने बोला कि फिर उधर से कोई रिप्लाई आया या नहीं, बोलता है बस उम्मीद पे बैठा हुआ इस शायरी सुना दिया। हाँ, उसने आगे से एक शायरी सुना दिया भाई, ऐसे करके ना लोगों को उसने चूरन दे दिया। अब खुद पीटीआई वाले भी समझ गए कि जिस बंदे के पीछे लगकर हम एक आज़ादी लेने की बातें कर रहे हैं या इमरान खान को छुड़ाने की बातें कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक ख्वाब है जो भाई वो एक उठते बैठते देखते रहते हैं। क्योंकि इसने एक बार नहीं 2 बार लोगों को इकट्ठा किया है कि आता था बाजार में एक छोड़कर ऐसे भाग जाता था। इसी वजह से अब लोगों का पूरा जो ट्रस्ट है ना इससे भाई उठ गया। अब स्टेटमेंट देते रहे, ये चीज़ें करते रहे भाई, वो अब कोई मायने नहीं रखती। बाकी आगे अब हमारे भाई नए भाई बने हैं वो बांग्लादेश वाले, तो उनसे काफ़ी मीटिंग्स होती हैं। मतलब पहले तो उन्होंने पैसे मांग लिए, अब फिर भी इन्होंने डिप्लोमेट भेजकर, मेन पीछे यही है कि भाई हमारे पास खुद नहीं है, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं ऐसे ओपनली, ये चीज़ें होंगी। लेकिन ठीक है भाई, एक इन्होंने अच्छे कर लें। जैसे वो मेजर साहब ने बोला 2 नंगे जाकर भाई बुर्ज खलीफा खरीद रहे हैं, वो इन दोनों की मिसाल है कि ये इकट्ठे होकर भी कुछ नहीं कर सकते। चाहे कश्मीर का नाम ले लें, चाहे इंडिया की किसी स्टेट का भी नाम ले लें, बस नाम लेने के लिए बस ये हैं, और इससे आगे भाई कुछ नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जस्ट जो है ना वो एक शो ऑफ करवाना है कि हम एक भाई भाई हैं और कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना इनके पास कुछ है ना उनके पास कुछ है, ना लेने के लिए ना देने के लिए। तो लिहाजा जस्ट एक जो है ना वो आना जाना ये एक स्टार्ट कर देंगे लोगों को दिखाने के लिए, या एक ये जो मतलब समझते हैं कि कुछ कंट्रीज हमसे चिढ़ते हैं, खासकर ये एक प्रीफ्रेंस पे इंडिया को रखते हैं। लेकिन किसी मुल्क को भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक अपनी एक कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ भाई गंडापुर साहब का एक सही एक पॉइंट हाथ में लगा, हमने तो भाई नहीं सुना, लेकिन आज वीडियो सामने जब प्रोड्यूसर ने चलाई है तो पता चला कि देख लो कि बंदे का कॉन्फिडेंस कितना, उसने अल्लाह को ही मैसेज कर दिया देख लो इस हद तक जो है ना वो मतलब जो है ना वो पता नहीं बोलने से पहले वो सोचते ही नहीं है। लेकिन नो डाउट भाई एक इस बंदे ने बहुत एक इस पार्टी की तबाही उतारी है और उनको हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। लेकिन देखो आगे भाई एक जो बांग्लादेश वाला ये सीन है ना वो कब तक चलता है और कब तक ये क्लोज होता है, ये आगे पता चलेगा। नहीं एक देखो ना, एक उधर भी क्या उसका नाम है यार बांग्लादेश में, यूनस है। यूनस भाई किसी और बंदे का भूला हुआ है। इधर तो एक इतने बड़े बड़े तुर्कम खान है, हमने शहबाज शरीफ को भेजना है, ऐसी उसने गानी पानी है कि जो पैसा होगा वो भी छीन कर ले आएगा। उनका एक कभी तक ना वाह नहीं पड़ा पाकिस्तान के साथ, 75 साल हमसे दूर रहे हैं, लेकिन आ जाए अब वेलकम टू गोवा सिंगम, छीन लेंगे हर चीज़, प्लाट वगैरह उधर जो भी हैं बेच कर पैसे भाई खा जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा भाई नाम है पाकिस्तान, एक ये पैसे देते ही नहीं हैं। IMF के इन्होंने कितने खा गए हैं, और मतलब कि उस पर वो टैक्स लगाते जा रहे हैं। ये बोलते हैं लगाते जाओ, हमें क्या, जितना दिल है पैसे दुगने कर लो, बस दे देना जब हम मांगे। तो ये पैसे वापस नहीं करने वाले। लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।